नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है खबर में। आज पूरे दिन क्या रहेगा खास, कौन सी खबर बटोरेगी सबसे ज्यादा सुर्खियां, देखिए हमारे खास बुलेटिन खबर आज की में। दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसान आंदोलन को 8 महीने पूरे होने जा रहे हैं। इस अवसर को यादगार बनाने के लिए आज जंतर मंतर पर एक बेहद खास महिला किसान संसद आयोजित की जाएगी, जिसकी अगुवाई देश भर से आई महिला किसानों के द्वारा की जाएगी। आज सिंधु बॉर्डर से 200 महिला किसान प्रोटेस्ट के लिए जंतर मंतर पहुंचेगी और वहां किसान संसद के जरिए अपनी बात देश की जनता तक पहुंचाएगी। इसके लिए संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से विशेष इंतजाम किए गए हैं। वहीं दिल्ली पुलिस भी किसानों की इस घोषणा के मद्देनजर विशेष एहतियात बरतेगी। इसके तहत सोमवार को जंतर मंतर पर महिला फोर्स बढ़ा दी जाएगी। साथ ही सिंधु बॉर्डर से आने वाली महिलाओं की चेकिंग के लिए भी जरूरी इंतजाम किए जाएंगे। हालांकि दिल्ली पुलिस ने यह साफ कर दिया है कि महिलाओं के आने के बावजूद सुरक्षा इंतजाम कहीं कोई कटौती नहीं की जाएगी और न ही किसी तरह की कोई ढिलाई बरती जाएगी। देश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के कारण बने हालात की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। वहीं भारतीय मौसम विभाग यानी कि IMD ने आज सोमवार से कुछ दिन तक लगातार कई प्रदेशों में गरज के साथ भारी बारिश का अनुमान जताया है। विभाग ने खासकर 5 प्रदेशों के मध्यम से तेज बारिश की संभावना जताई है। इन सूबों में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्र शामिल हैं। मौसम विज्ञान विभाग ने उत्तराखंड के 5 जिलों के लिए भारी से बहुत भारी बारिश पर रेड अलर्ट जारी किया है। 26 जुलाई और 27 जुलाई को उत्तराखंड में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों में बारिश फिर से आफत बन सकती है, तो इसलिए लोगों को सतर्क रहना जरूरी है। IMD ने पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, औली और देहरादून जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं उत्तरकाशी, चमोली, नैनीताल में तेज बौछार, बिजली की गर्जन, बारिश का येलो अलर्ट जारी रहेगा। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश का कहर जारी है। महाराष्ट्र में वर्षा जनित घटनाओं में मरने वालों की संख्या बढ़कर 113 हो गई है, जबकि हिमाचल प्रदेश के कन्नौज जिले में रविवार को हुए भूस्खलन में 9 लोगों की मौत हो गई। दक्षिण भारत के राज्य केरल में कई जगह भारी बारिश हुई और मौसम विभाग ने राज्य के तिरुवनंतपुरम, कोल्लम समेत कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज 5 दिन के लिए दिल्ली दौरे पर आ रही है। जानकारी के मुताबिक शाम को ममता बनर्जी राजधानी दिल्ली पहुंचेगी, जहां बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हो सकती है। इसके अलावा वो दिल्ली में TMC संसदीय बोर्ड की बैठक में भी हिस्सा लेने वाली है। अपने दिल्ली दौरे पर ममता बनर्जी विपक्षी नेता सोनिया गांधी और शरद पवार से मुलाकात कर सकती है। उनके दौरे को मिशन 2024 से जोड़कर भी देखा जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ विपक्षी दलों की ओर से चेहरा कौन होगा, इस पर लगातार मंथन चल रहा है। इस कड़ी में शरद पवार समेत कई नेता बैठक भी कर चुके हैं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बाद राजधानी दिल्ली की रफ्तार थम सी गई थी, लेकिन अब धीरे धीरे दिल्ली वापस पटरी पर लौट रही है। कोरोना संक्रमण दर में लगातार हो रही गिरावट को देखते हुए दिल्ली सरकार ने लगाई गई पाबंदियों में काफी हद तक छूट दे दी है। दिल्ली में अनलॉक 8 के तहत दिल्ली मेट्रो और DTC बसों को पूरी क्षमता के साथ चलाने की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल और स्पा को भी 50% क्षमता के साथ खोलने की छूट मिल गई है। दिल्ली सरकार के ताजा आदेश के मुताबिक मेट्रो में अब 100% क्षमता के साथ लोग बैठकर यात्रा कर सकते हैं। हालांकि लोगों को खड़े होकर यात्रा करने पर अभी भी पाबंदी रहेगी। DTC बसें जो दिल्ली की सड़कों पर लोगों की सेवा के लिए दौड़ती है, उन्हें भी अब पूरी क्षमता के साथ दौड़ने की इजाजत मिली है। इस फैसले से मेट्रो और बस स्टैंड पर लगने वाली भीड़ को इस तरह से थोड़ी राहत मिल जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी बाधाओं को दूर कर दिया है और पूर्वोत्तर को शांति और विकास के रास्ते पर आगे ले गए हैं। शाह ने साथ ही इस बात पर भी जोर दिया कि असम के लोगों ने लगातार दूसरी बार भाजपा को वोट दिया, क्योंकि उन्होंने महसूस किया है कि राज्य में आतंकवाद और आंदोलन के कोई जगह नहीं है। गुवाहाटी में 2 प्रोजेक्ट की शुरुआत करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, क्षेत्र में शांति और प्रगति में बाधा डालने वाली अड़चनों को हटा दिया गया है। 5 साल से अधिक समय पहले शुरू हुई विकास की यात्रा को तेज किया जाना चाहिए। शाह ने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री ने हमेशा पूर्वोत्तर क्षेत्र को प्राथमिकता दी है और मंत्रिपरिषद क्षेत्र से 5 मंत्रियों को शामिल किया है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री सोनोवाल भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ये केवल भाजपा में होता है कि एक सफल और मुख्यमंत्री एक नए व्यक्ति का रास्ता बनता है और उसकी पीठ थपथपाकर स्वागत करता है।
सीनियर सिटीजन के लिए अच्छी खबर है। अब 60 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए सरकार ने PMY वंदना योजना की शुरुआत की है। इसके तहत आप सालाना 1,11,000 रुपए तक पेंशन पा सकते हैं। प्रधानमंत्री की यह योजना बुजुर्गों को उनके जीवन के महत्वपूर्ण पड़ाव पर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई है। इसकी अवधि 31 मार्च 2020 तक थी, लेकिन अब इसे मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया है। इस योजना से जुड़ने के लिए कम से कम उम्र 60 साल है, यानी 60 वर्ष या उससे अधिक के नागरिक इसमें निवेश कर सकते हैं। इसके तहत अधिकतम उम्र की सीमा तय नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए ITR फाइल करने की डेडलाइन 30 सितंबर 2021 तक जरूर बढ़ा दी है, लेकिन डेडलाइन बढ़ने का मतलब ये नहीं है आपको दंडात्मक ब्याज चार्ज से राहत मिल गई है, जिसका भुगतान सेल्फ असेसमेंट टैक्स या एडवांस टैक्स के केस में आउटस्टैंडिंग टैक्स या लायबिलिटी के मामले में जरूर होता है। कॉमेडियन कपिल शर्मा के फैंस के लिए अच्छी खबर है। कपिल शर्मा जल्द ही अपने कॉमेडी शो द कपिल शर्मा शो का नया सीजन लेकर आने वाले हैं। शो के होस्ट कपिल ने सोशल मीडिया पर नए शो का प्रोमो शेयर किया। इस प्रोमो में कृष्ण अभिषेक, भारती सिंह, कीकू शारदा, सुदेश लहरी, चंदन प्रभाकर और अर्चना पूरन सिंह नजर आ रही हैं। वहीं शो का लंबे समय तक हिस्सा रही सुमोना चक्रवर्ती इस प्रोमो से गायब है। माना जा रहा है कि सुमोना को द कपिल शर्मा शो के नए सीजन में जगह नहीं मिली है। सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म शेरशाह का ट्रेलर 25 जुलाई यानी रविवार को रिलीज कर दिया गया। यह फिल्म साल 1999 में कारगिल युद्ध में शहीद हुए कैप्टन विक्रम बत्रा के जीवन पर आधारित है। सिद्धार्थ मल्होत्रा फिल्म में विक्रम बत्रा का रोल कर रहे हैं। कैप्टन विक्रम बत्रा को 15 अगस्त 1999 को भारत सरकार द्वारा मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। मेकर्स ने कारगिल विजय दिवस की पूर्व संध्या पर फिल्म शेरशाह का ट्रेलर रिलीज किया। ट्रेलर में कैप्टन विक्रम बत्रा की जिंदगी और उनकी बहादुरी के बारे में दिखाया जाता है। ट्रेलर में दिखाया गया है कि कैसे शहीद विक्रम बत्रा ने पाकिस्तानी सेना को धूल चटा दी थी। तो ये था आज का बुलेटिन। हर अपडेट्स को देखने के लिए, हमारे बुलेटिन्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। धन्यवाद।